Hi guys, this is Amore. I will explain you an editorial from The Hindu. Today date is 12th March 2023. As well as I will explain you whole editorial in Hindi so that you can understand each and every word. आज संडे है, हम संडे वाले दिन जैसे एडिटोरियल आता नहीं है और मैंने एडिटोरियल जो ले रखा है वो 8 मार्च का ले रखा है। ठीक है, अब वो सेकंड एडिटोरियल है। ठीक है, मैं विजिट करा देता हूँ। एडिटोरियल का नेम है चैलेंजिंग डॉगमा, यानी कि जो हमारे लिए कठिन पूर्ण हो, क्या हो, कठिन हो, टफ हो। ठीक है, डॉगमा नीति, सिद्धांत, रूल, कुछ भी बोल सकते हो आप। एक सिद्धांत या एक रूल ऐसा जो हमारे लिए क्या हो, चैलेंजिंग हो यानी कि कठिन हो। समझ में आ गया टाइटल। अब मैं सब टाइटल पे चलता हूँ। द थ्रेट, थ्रेट का मतलब होता है खतरा, धमकी, कुछ भी बोल सकते हो। किन लोगों से या किन चीज़ों से, यानी स्ट्रे डॉग यानी आवारा जो गलियों में घूमते रहते हैं उन्हें बोलते हैं स्ट्रे डॉग्स का मतलब आप जानते ही हो। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में स्ट्रे जो हो जाएगा वो एडजेक्टिव हो जाएगा क्योंकि डॉग एक नाउन है। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी स्ट्रे डॉग्स मस्ट बी फ्रेम्ड, उन्हें कंट्रोल करना चाहिए, रोकना चाहिए। ठीक है, या उनके लिए कोई उपाय करना चाहिए। एज आ पब्लिक हेल्थ इशू, जैसा कि एक पब्लिक क्या है, एक पब्लिक का हेल्थ इशू है, यानी कि उसको लेकर के हम कोताही नहीं बरत सकते, इसलिए इनको कंट्रोल करना चाहिए, रोकना चाहिए। ठीक है, फ्रेम करना चाहिए। टाइटल सब टाइटल आई होप एकदम दोनों क्लियर हो गए होंगे। आपको पहले पता ही है, मैं पहले बुकैब कराता हूँ ताकि आप चीज़ें समझ पाएँ। ठीक है, फिर मैं कराता हूँ क्वेश्चंस ऑफ द डे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए जो चल रहे हैं CHSL का एग्ज़ाम उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में 4 चांद लगने वाले, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन कहीं ना कहीं वेरी करता है। ठीक है, अब मैं आपको बुकैब पे ले चलता हूँ। और हाँ, इसकी अगर PDF वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर नीचे लिंक दे दूँगा मैं, वहाँ जाइए और वहाँ जा कर के फ्री ऑफ कॉस्ट सारी PDF ले सकते हो आप। ठीक है, साथ ही साथ वहाँ पे क्विज वगैरह का भी आप फ़ायदा उठा सकते हो ताकि आप इन चीज़ें सीख पाएँ। फर्स्ट वर्ड है हमारा डॉगमा, इसका मतलब होता है नीति या सिद्धांत। आर डॉक्ट्राइन और कोड ऑफ बिलीव्स एक्सेप्टेड एज अथॉरिटेटिव, यानी कोई सिद्धांत जो कि एक्सेप्टेड है वो क्या कहलाता है, डॉगमा कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है थम ऑफ रूल, ये एक ईडियम होता है। ठीक है, ये ईडियम होता है और इसका मतलब होता है अनुभव सिद्ध नियम, यानी कि कोई अनुभव है। ठीक है, यानी कि आपका एक्सपीरियंस है, उस पर कोई नियम बना दें उसके अनुसार, तो वो क्या कहलाएगा, रूल ऑफ थम, यानी कि बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस पर डिपेंडेंट होता है रेदर देन थ्योरी, थ्योरी पर डिपेंडेंट इतना नहीं होता जितना कि प्रैक्टिस बेस्ड होता है वो। WH का मतलब होता है एक एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इसका मतलब संदिग्ध या संदेहपूर्ण या डाउटफुल भी आप बोल सकते हैं। मिनेज का मतलब धमकी, खतरा बोलो, या थ्रेट या एंडेंजर, ये क्या है आपके इसके सिनोनिम में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक कर दिया करो, जैसे कि मैसेज पॉपअप हो रहा है लाइक, और पॉसिबल हो तो शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि इस तरह की वीडियो आपको रेगुलर बेस पे मिल सके। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है एनेस्थेटाइज का मतलब होता है बेहोश कर देना, यानी कि आप इस तरह भी एनेस्थेटाइज भी लिख सकते हो ZE करके। स्टिपर का मतलब होता है सदमा, अचंभा करना यानी चौंकना, मार्जिनल कॉन्शियसनेस। ठीक है, यानी कि आपको थोड़ा सा होश हो। दूसरा है ग्रोगीनेस भी बोल सकते हैं आप, इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, मैकेबर का मतलब क्या होता है, बहुत ही अच्छा वर्ड है और कई बार आया हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ मैं। भीषण, भयंकर या गैस्टली या फिर ग्रिम भी बोल सकते हो आप। ठीक है, फेस्टर बब होती है, इसका मतलब बुरा होना या घाव, सड़ना, राइपेन एंड जनरेट पस, की पस पड़ जाए मतलब बुरी स्थिति हो जाए, सिंपल सी बात। ठीक है, डायलेमा का मतलब एक नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इसका मतलब होता है असमंजस, संकट की स्थिति, क्या होना, संकट की स्थिति होना या असमंजस भी बोल सकते हो। स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी या क्वांट्री, ठीक है, क्वांट्री भी बोल सकते हैं आप। वगैरीज का मतलब अनिश्चितताएं होती है। ठीक है, आप वाई लगा दो तो सिंगुलर हो जाएगा, वैसे ये प्लूरल है। एन एक्सपेक्टेड एन इनएक्सप्लिकेबल चेंज इन समथिंग, किसी भी चीज़ में अनएक्सपेक्टेड हो, इनएक्सप्लिकेबल चेंज हो जाए। ठीक है, किसी भी चीज़ को वो कुछ बोलते हैं अनिश्चितताएं। बाय नो मीन्स का एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है किसी भी तरह नहीं है, किसी भी हालत में नहीं, कुछ भी बोल सकते हो। इसके सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं, नॉट बाय अ ब्लेम साइट, ऐसा भी बोल सकते हो, नॉट बाय अ लॉन्ग साइट। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप ई बुक ले सकते हैं। ये वाली ई बुक क्या है, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ,
ये आपकी बेस्ट फॉर एसएससी एग्ज़ाम, बैंकिंग, यूपीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है, ठीक है। और मैं एक लुक देता हूँ आपको कि कैसा वर्ड इसमें मिलने वाले हैं। जैसे इन्फ्यूज है, इन्फ्यूज एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब होता है, इसका मतलब होता है मन में बिठाना किसी भी चीज़ को या चित्त में बिठाना। सिनोनिम इनकलकेट, इंस्टिल भी बोल सकते हैं। एंटोनिम डिस्करेज हो जाएगा इसका, ठीक है। और भी मैं क्वेश्चन इसमें से जो वर्ड है मैं वो दिखाता हूँ आपको। देखिए ये है फर्स्ट वर्ड, 7वां वर्ड है इंटेंस, एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अत्यधिक या अत्यंत। सिनोनिम की बात करोगे तो एक्यूट आ जाएगा, एंटोनिम की बात करोगे तो माइल्ड आ जाएगा। एंगेज एक वर्ब होती है, काम पर लगाना है, सगाई में बांधना, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करो ऑपरेट भी बोल सकते हो, और एंटोनिम्स की बात करो डिसएंगेज भी बोल सकते हो, ठीक है। इस तरह के वर्ड मिलेंगे और बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक है। कॉस्ट भी इसकी नॉमिनल प्राइस है आपके 50 रुपये, आप लीजिए। दूसरा इसमें जो वर्ड मिलेंगे, ठीक है, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। क्लियर है ना? तो अब मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चंस पर। दूसरा है कनंड्रम, समस्या है पहेली, ब्रेन टीजर, एनिग्मा, रिडल, ठीक है। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। लीज का मतलब बांधना होता है, कॉलर भी बोल सकते हो आप, या टेथर भी बोल सकते हो। एनकम्बर का मतलब व्याकुल करना, बाधा डालना, उलझाना, यानी कम्बर या रेस्ट्रेन भी बोल सकते हो। यूथेनाइज का मतलब मारना होता है, ठीक है, ये वर्ब होती है। किल जेंटली मतलब प्यार से मारना, एज विद एन इंजेक्शन यानी इंजेक्शन लगा करके। स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है रोगाणुनाशन, ठीक है, स्टेरिलाइजेशन ही होता है। नेक्स्ट है पाइप ड्रीम का मतलब कल्पना या मोह या ड्रीम बोल सकते हो आप, ठीक है। कल का मतलब कई सारे होते हैं, कैंसिल करना भी होता है, चुनना भी होता है, दुर्बल जानवरों की हत्या करना भी होता है, हटाना भी होता है। तो मैंने पिक और रिजेक्ट दोनों ही लिख दिए। क्लियर है? तो डिपेंड करता है कैसे स्ट्रक्चर में आए, मतलब क्वेश्चन में कैसे आए उसी हिसाब से आपको टैकल करना है। क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करूँ, फर्स्ट वर्ड है शी इज बैंड टू टेकिंग रिवेंज, ठीक है, यानी कि टेकिंग मतलब लेना, रिवेंज मतलब बदला, अगेंस्ट हर अटैकर, उस पर जो अटैक हुए वो उस पर क्या लेना चाहती है? बदला लेना चाहती है। अब इसमें आपको 1 2 3 देखो, चौथे तो हम अभी बाद में देखेंगे, करने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। तो 3 आपको फ्रेजल वर्ब दे रखी है, पहले तीनों की एग्जैक्टली मीनिंग अगर मालूम हो फिर जाना चाहिए। अब देखिए मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, पहले इसे रब कर देता हूँ। देखिए मैं आपको बता दूँ कि बैंट ऑन या फिर अपॉन, ठीक है, इन दोनों का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका किसी चीज़ को निश्चित कर लेना काम करने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो डिटरमाइंड टू डू ठीक है, डिटरमाइंड टू डू समथिंग, यानी कोई काम निश्चित कर लेना। अब देखो शी इज बैंट, उसने कंफर्म कर लिया, तय कर लिया क्या? टेकिंग रिवेंज, रिवेंज लेने के लिए अगेंस्ट हर अटैकर्स, ठीक है, किससे? अटैकर से। आप सुनिए, आप बोलोगे सर यहाँ पे टेकिंग आईएनजी क्यों आ रहा है? ध्यान रखना, जब भी फ्रेजल वर्ब होती है, यानी फ्रेजल वर्ब क्या होता है? वर्ब के साथ प्रीपोजिशन होती है, और प्रीपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आ जाती है वो किस में होती है? आईएनजी फॉर्म में, ठीक है ना? तो ये भी समझ में आ गया होगा, यानी कि इसका जो आंसर है वो क्या है? फर्स्ट है। क्यों है ये भी पता चल गया होगा, निश्चित करने के लिए। तो इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे क्या जाते हैं? आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ एवर, यानी कि हालांकि, ग्रेट यू मे बी, तुम हो सकते हो, यू कैन नॉट ट्रिफल ऑन अ मैंस एवरीवन, ठीक है, यानी कि सभी मैंस, ट्रिफल मैं बता TRIFLE, ट्रिफल विद होता है वैसे तो। इसका मतलब होता है छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना, हर किसी से समय बर्बाद करना, कहना सुनी करना, ये सारी चीज़ें, ठीक है, इनका मीनिंग होता है। और ठीक है, ये हमेशा इसमें क्या आता है? विद। अब याद कर लें फिक्स प्रीपोजिशन एक तरीके से, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ तुच्छ या छोटी बातों पर झगड़ना, ठीक है, ये होता है। तो ये कुछ नहीं होता, ये विद होता है, ठीक है, और अलॉन्ग नहीं आता है, इसके साथ फिक्स आता है। तो आपको ध्यान रखना है ट्रिपल विद ही लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? ट्रिपल विद लगाना पड़ेगा, ठीक है। करेक्ट यूजेज क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा नहीं है, 2 क्वेश्चन थे,
अब हम चलते हैं सीधे सीधे एडिटोरियल पर, ठीक है। अब मैं इसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ध्यान से समझना। चैलेंजिंग डॉगमा, एक नीति के लिए एक जो रूल बना हुआ है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चैलेंज करना पड़ेगा, ठीक है। या चैलेंज करते हुए, ठीक है, चैलेंज करते हुए। द थ्रेट मतलब खतरा फ्रॉम स्ट्रे डॉग, यानी जो आवारा डॉग है, मस्ट बी फ्रेम्ड, रोकना चाहिए एज ए पब्लिक हेल्थ इशू, क्योंकि पब्लिक हेल्थ इशू है, इससे मुद्दे हैं, कई सारी समस्याएं हो रही हैं इन आवारा कुत्तों से। कैसी समस्या हो रही, अभी जब आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसे क्लॉज बाय क्लॉज एक्सप्लेन करूँगा। द न्यूज़पेपर थंब ऑफ रूल, एक्सपीरियंस वाला रूल या एक्सपीरियंस वाली नीति, इज, ये इसकी वर्ब है, ठीक है। डैट डॉग बाइट्स मैन, जो कुत्ते काटते हैं, ठीक है, व्यक्ति के लिए। स्टोरीज मतलब इस तरह की जो स्टोरी है, आर जो है स्टोरीज के लिए आया हुआ है, ठीक है। नॉट न्यूज वर्ती, हालांकि अगर मान लीजिए किसी कुत्ते ने व्यक्ति को काट लिया, वो कोई न्यूज बनने लायक कहानी या स्टोरी नहीं है, ठीक है। थंब ऑफ रूल ऐसा है, यानी कि एक्सपीरियंस कहता है, ठीक है। एडिटोरियल जो एडिटर है वो ऐसा कहना चाहते हैं। हाउ एवर, हालांकि, विद आ नियरली 1.5 करोड़ स्ट्रीट डॉग्स, ध्यान देना, लगभग 1.5 करोड़ स्ट्रीट डॉग पॉपुलेशन, यानी कि जो पॉपुलेशन है, 2019 लाइव स्टॉक सेंसस, 2019 के जो सेंसस हुआ था, कुत्तों की जनसंख्या की गई थी, तो उसके अनुसार लगभग 1.5 करोड़ जो आवारा कुत्ते हैं। एंड आ, ठीक है, सेंसस एंड आ ड्यूबियस डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द वर्ल्ड डॉग बाइट एंड रैबीज कैपिटल। इंडियाज स्ट्री डॉग मीनेंस हैज आ स्टेडी प्रेजेंस, ठीक है। स्टेडी मतलब लगातार, प्रेजेंस मतलब मौजूदगी, इन द मीडिया इकोसिस्टम, ठीक है, मीडिया के इकोसिस्टम में, टू द पॉइंट ऑफ बीइंग एनेस्थेटाइजिंग, ठीक है, एनेस्थेटाइजिंग। अब ये शब्द यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस हो रहा है, अब मैं इसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। अच्छे से समझना पूरा, क्यों क्लॉज बाय क्लॉज एक्सप्लेन करूँगा मैं, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, हाउ एवर यानी कि हालांकि, विद अ नियरली लगभग 1.5 करोड़, लगभग 1.5 करोड़ आवारा डॉग्स पॉपुलेशन, ठीक है, यानी कि आवारा कुत्तों की जो पॉपुलेशन है, अकॉर्डिंग टू 2019 लाइव स्टॉक सेंसस, सेंसस मतलब जनसंख्या, ठीक है, जनगणना, ठीक है, जो जनगणना थी 2019 की, उसके अकॉर्डिंग लगभग 1.5 करोड़ कुत्ते हैं ये जो आवारा है। एंड आ ड्यूबियस मतलब संदिग्ध, डिस्टिंक्शन मतलब विशिष्टता होना किसी भी चीज़ की, ऑफ बीइंग क्या, बर्ड्स यानी दुनिया की, डॉग बाइट कुत्ते जो काटते हैं, एंड रेबीज कैपिटल यानी कि इंडिया जो लगभग सबसे ज़्यादा कुत्ता यहाँ काटते हैं, और रेबीज कैपिटल बन चुका है ये, ठीक है। ये इसकी पहचान है, डिस्टिंक्शन एक तरीके से ऐसे बोल सकते हो। इंडियाज स्ट्री डॉग, इंडिया की जो स्ट्री डॉग मीनेंस मतलब ये खतरा बन चुका है, ठीक है। यहाँ ये सब्जेक्ट हो गया, इंडिया जी पूरा क्लॉज हो गया। अब यहाँ देखिए, इंडियाज स्ट्री डॉग मीनेंस जो खतरा है जा स्टेडी, स्टेडी मतलब लगातार फॉर्म में, ठीक है। प्रेजेंस मतलब मौजूदगी है, इन द मीडिया इकोसिस्टम, यहाँ के मीडिया के इकोसिस्टम में कहीं ना कहीं न्यूज़ आती रहती है, क्योंकि ये लगातार, ठीक है, इसकी न्यूज़ों की मौजूदगी रहती है अखबारों में या फिर न्यूज़ चैनल पे, कहीं भी मान सकते हो आप। टू द पॉइंट ऑफ बीइंग एनेस्थेटाइजिंग, कि उनको इस पॉइंट से भी कि उन्हें क्या किया, बेहोश किया जा रहा है। एनेस्थेटाइजिंग का मतलब होता है बेहोश करना, ठीक है, यानी कि कम करने के लिए, उन्हें हटाने के लिए बेहोश भी किया जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट सेंटेंस पे, आप ध्यान देना, यानी कितना बड़ा खतरा हो सकता है ये। आगे देखिए, ओकेजनली का मतलब ये कभी कभी होता है, ठीक है। दिस स्टूपर इज ब्रोकन बाय द मैकेवर, सेंटेंस बहुत छोटा सा है उसमें भी, ठीक है, और आसानी से समझ सकते हो उसे। देखिए अब यहाँ देखिए, यानी कि ओकेजनली मतलब कभी कभी, ये एडवर्ब है क्योंकि एल लगा हुआ है, ठीक है। दिस स्टूपर मतलब इस तरह की जो शून्यता या फिर अचंभापन, ठीक है, इज ब्रोकन जो होता है बाय द मैकेवर, खतरनाक फॉर्म में होता है, मतलब बहुत भीषण हो जाता है, बहुत खतरनाक हो जाता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है जब कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं, तो सिचुएशन आप जानते ही हो। आगे देखें, एन इन्फेंट इन आ राजस्थान, एक इन्फेंट बोलते हैं जो छोटा सा बेबी हो, 6 महीने का लगभग, उसे इन्फेंट ही बोला जाता है। इन आ राजस्थान, ठीक है, राजस्थान हॉस्पिटल वॉज रिपोर्टेडली टेकन अवे बाय स्ट्रे डॉग्स, ठीक है, ये यहाँ तक क्लॉज हो गया। वाइल स्ट्रे अटैक्ड आ 4 ईयर ओल्ड, एक ये हो गया, विद फैटल रिजल्ट्स,
विच वॉज कैप्चर्ड बाय सीसीटीवी कैमराज इन तेलंगाना। सेंटेंस है, कई सारे क्लॉज हैं और मैं से अब एक्सप्लेन करूँगा, ध्यान देना। एन इन्फेंट इन आ राजस्थान हॉस्पिटल वॉज रिपोर्टेडली, ठीक है, वॉज टेकन अवे स्टे डॉग्स, यानी कि देखो यहाँ से मैं फिर से रिपोर्टेडली का मतलब तो जो न्यूज़ में रहता है, अखबारों में रहता है। टेकन अवे का मतलब ले जाना, एक फ्रेजल वर्ब है। बाय डॉग्स यानी कि एक इन्फेंट बेबी था, राजस्थान हॉस्पिटल से ले गया आवारा कुत्तों से एक इन्फेंट बेबी को ले गए वहाँ से वो, ठीक है। ये रिपोर्ट न्यूज़ में थी। वाइल जबकि स्टे अटैक, स्टेट मतलब जो आवारा कुत्ते उनकी बात हो रही है, अटैक्ड आ 4 ईयर ओल्ड, यानी कि 4 साल के बच्चे पर उसने अटैक कर दिया आवारा कुत्तों ने, विद फैटल रिजल्ट। फैटल के अंदर जो घातक यानी कि जो आपके मृत्यु तक ले जा सकते हैं, वो रिजल्ट होने वाले थे। बिच रिजल्ट्स की बात हो रही है, बिच वॉज कैप्चर्ड यानी कि रिजल्ट की बात नहीं, ये पूरा सीन था, ठीक है, हॉस्पिटल वाला, ठीक है, अटैक करने वाला, ये सीन कैप्चर्ड किया गया, पकड़े गए थे बाय सीसीटीवी कैमराज, जो कैमरा लगे हुए थे ना सीसीटीवी के, उनके द्वारा पकड़ लिया गया था इन तेलंगाना में भी। यानी कि ये जो घटना हुई थी 4 ईयर की ओल्ड की, वो तेलंगाना में हुई थी। राजस्थान हॉस्पिटल वाली ये भी सीसीटीवी कैमरा के द्वारा पकड़ ली गई थी कहानी, यानी कि ये भी घटना जो भी हुई सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई, यानी आ गई और इसे देखा गया। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि इन कुत्तों पे हमें कंट्रोल करना चाहिए, ना तो ये क्या हो सकते हैं, थ्रेट हो सकते हैं। बोथ इंसिडेंट्स कॉन्स्टिट्यूट ओनली आ फ्रैक्शन ऑफ द मैनी डॉग अटैक्स। सेंटेंस छोटा सा, अब यहाँ से देखना कि दोनों जो इंसिडेंट्स थे यानी घटनाएं थी, कॉन्स्टिट्यूट बनाते हैं ओनली अ फ्रैक्शन, ठीक है, ऑफ मैनी डॉग अटैक्स। तो ये क्या बनाते हैं, ध्यान देना कि एक दल बना देते हैं, एक टुकड़ा बन जाता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो जाके अटैक कर देते हैं, जैसे जंगली कुत्ते होते हैं ना, अटैक करते हैं, वही चीज़ इनकी है, ठीक है। बोथ इंसिडेंट्स कॉन्स्टिट्यूट, ये हमें बताते हैं, ठीक है, क्या एक फ्रैक्शन दल है ऑफ मैनी डॉग अटैक्स, काफ़ी सारे कुत्तों का एक दल हो जाता है जो कि अटैक करते हैं, ठीक है, अटैक करने वाले कुत्तों का दल बन जाता है, स्टे डॉगों का ही दल बन जाता है। क्लियर हो गया। आगे देखें, डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। एक्नॉलेजमेंट, ऐसी एक्नॉलेजमेंट का मतलब जानकारी, जानकारी होने के बावजूद भी, ऑफ द क्राइसिस बाय स्टेट्स, यानी कि जितनी भी स्टेट सरकार है ऐसी जानकारी होने के बावजूद भी, ठीक है, इस समस्याओं की, ये क्राइसिस का मतलब परेशानी, समस्या, ठीक है। तो जानकारी होते हुए भी, ठीक है, स्टेट्स को यानी स्टेट सरकार को, आगे देखिए, द सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, द जुडिशरी यानी न्यायालय की, और म्यूनिसिपैलिटीज़ जो नगर पालिकाएँ होती हैं, एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो NGO वगैरह हैं, द प्रॉब्लम फेस्टर की जो प्रॉब्लम है फेस्टर हो रही हैं, परिपक्व हो रही हैं, समस्याएं बहुत ज़्यादा खतरनाक कर रही हैं, ठीक है। कहने का मतलब है समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। ध्यान देना, डेस्पाइट मतलब मालूम होने के बावजूद भी, क्या चाहिए, एक्नॉलेजमेंट मतलब जानकारी होने के बावजूद भी, तो क्राइसिस ऐसी समस्याओं को, स्टेट गवर्नमेंट को जानकारी होने के बावजूद भी ये समस्याएं कैसी हो रही हैं, फेस्टर हो रही हैं, बढ़ रही हैं। सेंटर को भी मालूम है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, जुडिशरी न्यायालय को भी पता है, म्यूनिसिपैलिटीज़ को भी पता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NGO को भी पता है, ये प्रॉब्लम क्या हो रही है, फेस्टर हो रही है, दिन दिन बढ़ती जा रही है, दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती जा रही है, मतलब समस्याएं बढ़ रही हैं, लेकिन इस पर कोई भी अभी समाधान नहीं हो रहा है। डॉग्स हैव आ यूनिक रिलेशनशिप विद मैंस एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, वन ऑफ, ठीक है, कंपेनियनशिप। आगे देखिए, डॉग्स हैव आ यूनिक मतलब विशेष, रिलेशनशिप होता है मैन के, जो उसका विकास हुआ है, एवोल्यूशनरी का मतलब विकास होना, ठीक है, हिस्ट्री में मतलब पहले से जो विकास हुआ है, तो कुत्ते का कहीं ना कहीं उसका एक रिलेशन रहा है इंसान का कुत्ते का। वन ऑफ चैम्पियनशिप, कैसा, उनमें से क्या है वो, कंपेनियनशिप मतलब एक संगति या फिर एक मित्रपूर्ण ढंग से रहा है, ठीक है, कौन, कुत्ता, किसका, इंसानों का, ठीक है। क्लियर हो गया। अब मैं इसे रब करता हूँ, आगे देखें, एकदम क्लियर होती चली जाएंगी सारी चीज़ें। द passage of moral dilemma of being responsible for their welfare but also confronting the vagaries of the evaluation from wolves and their territorial instincts। अब ये सेंटेंस है, बड़ा तो नहीं है लेकिन ठीक है, ठीक है, अब ध्यान से समझना इसे। अब देखिए ये क्या कहना चाह रहा है
कि दिस पोजेज मतलब लगाता है मोरल डायनेमा की जो मोरल तरीके से हमारे माइंड में क्या है, एक संदिग्ध वाली बात रहती है, या बोल सकते हैं असमंजस वाली कंडीशन रहती है, उसे डायलेमा बोला जाता है। ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होना, फॉर देयर वेलफेयर, किसी के लिए, किसी के भले के लिए, खैरियत के लिए, इंसानियत के लिए, बट आल्सो, लेकिन, बल्कि, कन्फ्रंटिंग, सामना करना है, ठीक है, द वैगरीज, अनिश्चितताएं, ऑफ देयर इवेल्युएशन, ठीक है, फ्रॉम वॉल्व्स, कि जो भेड़िए हैं, ठीक है, भेड़िए से कुत्ते, मतलब इनका जो इवेल्युएशन हुआ है, विकास हुआ है, उसमें अनिश्चितताएं हो रही हैं। हालांकि एक दूसरे के लिए क्या है, ये कहीं ना कहीं वेलफेयर वाली होती है, फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन वो आज क्या हो रही है, कहीं ना कहीं क्राइसिस पैदा हो रहा है इंस्टेड ऑफ उसे। एंड देयर टेरिटोरियल इंस्टिंक्ट, टेरिटोरियल मतलब ज़मीनी स्तर पर जो रहने वाले होते हैं, ठीक, उनकी बात हो रही है, सहज रूप से रहते हैं, उनकी बात हो रही है। कभी ये हमारे लिए इंसानों के विकास में क्या बहुत बड़ा सहयोगी रहा है, और क्या कहते हैं, हमेशा साथ, स्त्री जब देखोगे उठा के दोनों साथ में रहे हैं, लेकिन आज वो कहाँ कंडीशन आ गई है, खतरे वाली कंडीशन आ गई है। कहीं ना कहीं ये इंसान को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आवारा कुत्ते, ठीक है। तो इनके लिए क्या क्या समाधान हो सकता है अभी मालूम पड़ जाएगा। आगे देखें, वाइल नो बाय नो मीन्स मतलब किसी भी तरह नहीं, आ कनंड्रम एक पहेली, समस्या, यूनिक टू इंडिया, much of the world has drawn the line by de-recognizing the right of stray animals, ठीक है, if leased and registered human custodians are obliged to take care of them, सेंटेंस यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ समझना किसी भी तरह नहीं, वाइल जबकि जब आता है, दो सेंटेंस वाइल जब आता है इसका मतलब जबकि होता है, जब दो सेंटेंस एक ही साथ में एक ही समय पर होते हैं तो वाइल का यूज करते हैं। वाइल नो मीन मतलब किसी भी तरह नहीं, आ कनंड्रम ये जो समस्या है ये यूनिक टू इंडिया, बिल्कुल यूनिक इंडिया के लिए, मच ऑफ, ठीक है, मच ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, हैज़ ड्रॉन मतलब खींचा है, द लाइन सेपरेट कर दिया, बाय डी रिकग्नाइजिंग रिकग्नाइज का मतलब पहचानना, डी रिकग्नाइजिंग मतलब उसका एंटेनिम हो जाएगा नहीं पहचानना, द राइट ऑफ द स्ट्रे एनिमल्स, जो इतने भी स्ट्रे एनिमल हैं, डॉग की बात नहीं हो रही है, जो आवारा हैं, हमने जो उनके राइट हैं हमने नहीं दे रहे हैं, ठीक है, हटा देना है। इफ़ लीज अगर उन्हें हम कंट्रोल में रखते हैं, अगर हम बांध के रखते हैं, उनको कंट्रोल में रखते हैं, एंड रजिस्टर्ड और वो रजिस्टर्ड भी होते हैं, आर ह्यूमन कस्टोडियन की वो ह्यूमन के अंडर में है, आर ऑब्लाइज तो ह्यूमन क्या है, ऑब्लाइज है, जिम्मेदार है कि टू टेक केयर ऑफ देम कि उनकी क्या करे, देखभाल करे। अगर आवारा है तब तो एक अलग बात है, लेकिन इंसान के अंडर कंट्रोल में है तो उन्हें बांध के रखना है, ध्यान रखना है उनका केयर करना है। क्लियर हो गया। आगे देखें, इफ़ नॉट द स्टेट एज लास्ट रिजॉर्ट, अगर इंसान ऐसा नहीं करता है तो उसका सहारा कौन है, लास्ट रिजॉर्ट का मतलब अंतिम सहारा कौन है, स्टेट गवर्नमेंट, इज एनकम्बरेट टू यूथेनाइज दैम, आगे है ये क्लॉज यहाँ पे फिनिश हो गया, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ, ठीक है, इंटरेस्ट मतलब किसी को ध्यान में रखते हुए, किसको, पब्लिक हेल्थ को, ठीक है। अब ध्यान से समझना इसको। अब आगे देखिए, इफ़ नॉट अगर ऐसा मतलब इंसान कंट्रोल नहीं करता है, द स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट के लिए एज आ लास्ट रिजॉर्ट जो एक सहारा है वो गवर्नमेंट ही कुछ ना कुछ करेगी, इज एनकम्बरेट, ठीक है, मरकम्बरेट का मतलब होता है बाधा डालना, कहीं ना कहीं समस्या क्रिएट करना, टू यूथेनाइज का मतलब किसी चीज़ को किल कर देना, इंजेक्शन दे करके आराम से मार देना, ठीक है, जेंटली किल, यानी कि किल देम बोल सकते हो सीधा सीधा, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ मतलब हमें पब्लिक को ध्यान में रखते हुए हमें कहीं ना कहीं इनको क्या करना पड़ेगा, इनकी संख्या को कम करना पड़ेगा, यूथेनाइज भी कर सकते हैं, ठीक है, मार भी सकते हैं। द प्रिवेंशन ऑफ क्रुअल्टी टू एनिमल यानी कि PCA जिसको बोला जाता है। आगे देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, मैं पूरा हाईलाइट कर देता हूँ इसे, जिसको प्रिवेंशन ऑफ क्रुअल्टी टू एनिमल यानी PCA शॉर्ट में बोला गया इस एक्ट को, एंड एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग्स रूल्स 2001 being updated while aimed at limiting the stray population do nothing to improve safety public safety, ठीक है, ये सेंटेंस यहाँ तक हो गया। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से समझना। द प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल मतलब प्रिवेंशन मतलब रोकना, क्रूअल्टी मतलब निर्दयता एनिमल के लिए, ठीक है, एनिमल पर निर्दयता दिखाना, ठीक है, इसको रोकना, इसको शॉर्ट में बोला गया PCA एक्ट। एंड द एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग की बात हो रही है,
एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी उसकी बर्थ को रोकना। रूल 2001 बीइंग अपडेटेड, जो बीइंग अपडेट किया गया है। वाइल एम्ड एट, जिसका एम है क्या, एट प्रीपोजिशन फिक्स है इसलिए लिमिट के साथ आईएनजी लगेगा क्योंकि वर्ब हो गई। कंट्रोल करना है, द स्ट्रे पॉपुलेशन, जो आवारा कुत्तों की या पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करना है। डू नथिंग टू इम्प्रूव सेफ्टी, पब्लिक सेफ्टी, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया अभी तक जिससे कि पब्लिक की सेफ्टी हो। मतलब ये सारे काम करना है, साथ ही साथ उनकी जो कुत्तों की पॉपुलेशन है उनको भी कंट्रोल करना है। कैसे कैसे क्या करना है, ये सारी चीज़ें अभी कुछ ऐसा किया नहीं गया लेकिन ये ज़रूरी है। प्रपोज्ड ड्राफ्ट रूल, जो अभी प्रपोज है, प्रस्तावित है, ड्राफ्ट रूल एंड और एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2022 ओनली पुट फोर्थ प्रोसीजरल चार्जेस इन स्टेरिलाइज एंड वैक्सीनेशन, permit only incurably ill and morally wounded dogs to be euthanized, which is what existing rules permit, and make leaders of the resident welfare association responsible for feeding stray in pockets। ठीक है, ये सेंटेंस है, थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम ब्रेक कर करके समझेंगे। ये प्रपोज, जो प्रस्तावित है, ड्राफ्ट मतलब जो लेख में रूल बनने वाला है, ठीक है, जो प्रस्तावित है बनने के लिए। और एनिमल बर्थ कंट्रोल, एनिमल का बर्थ कंट्रोल रूल जो है 2022 ओनली पुट फोर्थ का मतलब सामने लाना, प्रोसीजरल मतलब तरीके से, चार्जेस, ठीक है, इन स्टेरिलाइज, उनको क्या किया जाएगा, स्टेरिलाइज किया जाएगा यानी कि इंजेक्शन लगेंगे, एंड वैक्सीनेशन। परमिट ओनली, ये केवल परमिट ओनली इनक्यूरेबली इल, उन्हीं को है जो इनक्यूरेबली इल है, जिनको ठीक नहीं किया जा सकता, एंड मोरली वुंडेड, ठीक है, जो क्या कहते हैं, घायल हैं। डॉग टू बी यूथनाइज्ड, उनको क्या किया जाएगा, यूथनाइज किया जाएगा, आसानी से इंजेक्शन दे करके हो सकता है मार दी जाए, ठीक है। विच इज वॉट, जो कि एग्जिस्टिंग मतलब अभी एग्जिस्ट करता है, रूल परमिट, ठीक है। एंड मेक लीडर, उनके एक लीडर बनाएंगे ऑफ रेसिडेंट का वेलफेयर एसोसिएशन रिस्पॉन्सिबल फॉर फीडिंग स्टे इन पॉकेट्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा जो स्टे डॉग है उनको खिलाने पिलाने के लिए, ठीक है। ऐसे अभी रूल में आने वाला है। अब देखें क्या कब तक होता है, पहले रूल बनेगा, पास होगा, बहुत सारे काम है अभी तो, तभी पब्लिक सेफ्टी क्या होगी, अच्छी हो पाएगी। पीसीए, ठीक है, एंड एबीसी रूल्स एक्नॉलेज दैट अनचेक्ड स्ट्रे मस्ट बी रिस्ट्रेन, ठीक है। ये सेंटेंस छोटा सा, ये क्या कहना चाह रहा है कि एबीसी रूल एक्नॉलेज, जहाँ से जो उसकी जानकारी है, एक्नॉलेज दैट अनचेक्ड स्ट्रे, जो उनको हमें चेक नहीं किया है, मतलब देखा नहीं है, मस्ट बी रजिस्ट्रेन, उनको क्या करना है, रोकना है। उन कुत्तों को जिनको हमें चेक नहीं किया है या जिनकी जानकारी नहीं है उनको भी रोकना है, ठीक है। आगे देखिए, हाउएवर, हालांकि, दे डू नॉट फैक्टर इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम, जबकि वो ऐसा हो सकता है हिस्सा ना हो, मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है उसकी जो तीव्रता है, ठीक है, परेशानी है उसकी जो, ठीक है, उसमें हो सकता है वो कुत्ते क्या ना हो, शामिल भी ना हो, ठीक है, उसका कारण भी ना हो तीव्रता बनने का। नॉर्मल कुत्ते भी तो होते हैं बहुत सारे, ठीक है। डैट देयर इज नियरली 1 स्ट्रे फॉर एवरी 100 इंडियंस, अगर देखा जाए देयर इज नियरली, लगभग एक ही कुत्ता होता है या एक ही स्ट्रे एनिमल होता है 100 इंडियंस पर, क्योंकि पॉपुलेशन वाइज अगर देखा जाए रेशियो निकालें देन तब। ये भी हो गया। अब आगे देखिए, डैट इंडिया लैक्स द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म टू एंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, डैट द मोस्ट वर्नेबल, ठीक है, पुअर एंड द चिल्ड्रन आर एबल टू एक्सेस ट्रीटमेंट, एंड डैट एक्सपेक्टिंग डॉग नंबर टू बी रिड्यूस इन देयर ओन विद स्टेरिलाइजेशन एंड वैक्सीनेशन इज ए पाइप ड्रीम। ये सेंटेंस यहाँ तक पाइप ड्रीम तक ओवर हो रहा है, क्लियर है। अब आगे देखिए, डैट इंडिया लैक द इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या है, कमी है, एंड मैकेनिज्म, जो प्रक्रिया है, टू एंश्योर, जिससे सुनिश्चित किया जा सके, डैट मोस्ट वर्नेबल, जो घातक हैं, जिनको हम जल्दी चोट पहुंचा सकते हैं, जैसे कि गरीब लोग एंड उनके बच्चे भी, आर एबल टू एक्सेस, वो क्या हो सके, एबल हो सके एक्सेस प्राप्त करने में ट्रीटमेंट के लिए, एंड डैट एक्सपेक्टिंग, जो उम्मीद करते हैं, डॉग नंबर्स, डॉग की जो संख्या है, रिड्यूस देयर ओन विद स्टेरिलाइजेशन, वो उनकी जो नंबर है,
ठीक है। स्ट्रे डॉग की क्या होना चाहिए, इंजेक्शन वगैरह लगाकर वैक्सीनेशन करके क्या होना चाहिए, कम होनी चाहिए। लेकिन ये क्या है, एक पाइप ड्रीम है, ये कोरी कल्पना है। ऐसा नहीं है कि ये ऐसा जल्दी से हो जाए, लेकिन टाइम तो लगेगा इन चीज़ों में, क्योंकि नुकसान तो हमेशा छोटे लोग ही भुगतते हैं इन चीज़ों का। इंडिया हैज़ कमिटेड टू एलिमिनेट रेबीज बाय 2030। अब मेन प्रॉब्लम क्या है, इंडिया ने कमिट कर रखा है क्या, एलिमिनेट करने का, खत्म करने का रेबीज को 2030 तक। अब स्टे डॉग हैं तो जल्दी खत्म नहीं होने वाला, बट विदाउट फर्स्ट फ्रेमिंग थ्रेट फ्रॉम स्टे डॉग्स एज अ पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, इंडिया पुअरेस्ट will continue to see their right to safe public spaces, curl the alter and callous activism। ठीक है, सेंटेंस क्या कहता है कि अब 2023 तक तो रेबीज को खत्म करने का कमिटमेंट कर चुका है, लेकिन विदाउट फर्स्ट फ्रेमिंग, बिना फ्रेम किए हुए थ्रेट, मतलब जो खतरा है फ्रॉम स्ट्रे डॉग से, ठीक है, एज ए पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, जैसे जो कि क्या है, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है, इंसानों के लिए एक क्राइसिस बन चुका है। इंडियाज पुअरेस्ट विल कंटिन्यू, ठीक है, पुअरेस्ट बिल जैसे छोटी सी, यानी कि छोटी सी जो बिल है, इच्छा है, कंटिन्यू टू सी, देखेगी देयर राइट द सेफ पब्लिक स्पेस टू कल, मतलब चुनने के लिए, हटाने के लिए, एड अल्टर, अल्टर का मतलब होता है दूसरा, ठीक है, ऑफ कैलस एक्टिविज्म। कैलस देखो क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ से समझने की कोशिश करना कि टू सी देयर राइट टू सेफ पब्लिक स्पेस, यानी कि पब्लिक स्पेस देखना चाहते हैं कि सेफ चीज़ मिले पब्लिक के लिए, ताकि वो आ जा सकें। कल का मतलब रिजेक्ट करने से भी हो सकता है, चुनने से भी हो सकता है। अब लेकिन जब पूरा पढ़ेंगे बता दूंगा। एट द अल्टर, अल्टर मतलब यहाँ पे जैसे कि बोल सकते हैं एक स्थान ऐसा हो जो थोड़ा सा उठा हुआ, जहाँ पे कुछ चीज़ हम सामने रखें। कैलस एक्टिविज्म, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम जो निर्दयपूर्ण, ठीक है, हम जानवरों को मारते हैं, उसकी जगह कुछ और हो जाए, उस दूसरी चीज़ को चुन लिया जाए, ठीक है, जिससे कि क्या हो, ये समस्या क्या हो, समस्या खत्म हो जाए और पब्लिक के लिए क्या हो, इन चीज़ों से निजात मिल सके। क्लियर है। तो ये था आज का एडिटोरियल। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।